दोस्तों, आज हम लोग ट्रैकर पर बात करने वाले हैं। जो निपुण कार्य योजना का निर्माण करते हैं उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पहलू है ट्रैकर। ट्रैकर एक तरह से बच्चे की प्रोफाइल को मेंटेन करता है। बच्चे की वास्तविक स्थिति से को ट्रेस किया जाता है, पता चलता है कि किस लेवल पर बच्चा कमज़ोर है या कहाँ पर उसको सपोर्ट देने की आवश्यकता है। तो ट्रैकर बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं वार्षिक ट्रैकर पे आप लोगों से। तो आप लोग ये फॉर्मेट देख रहे होंगे वार्षिक ट्रैकर का, मेरे हाथ में है। ये वार्षिक ट्रैकर का फॉर्मेट है। आपको ये दिख रहा होगा, सप्ताह इसमें लिखे हुए हैं, सप्ताह 1, सप्ताह 2, सप्ताह 3, सप्ताह 4, ऐसे ही 22 सप्ताह पूरे लिखे हुए हैं। अब ये सप्ताह का ट्रैकर कैसे भरना होता है, किस प्रकार से हमको करना है, तो इसको हम बताने आपको जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसमें स्टार्ट करते हैं कि मान लीजिए कि आप 1 अक्टूबर से पहला सप्ताह आपका, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कब से आपका पहला सप्ताह स्टार्ट हो रहा है। मान लिया हमने 1 अक्टूबर शुरू किया तो हमने इसमें लिख दिया 1/10/2022 और यहाँ से फिर यहाँ लिखना है। और कब तक ये चला, 6 दिन का होगा, तो 1 से लेके 6/10/2022 तक। तो ये पहला सप्ताह हो गया। पहला सप्ताह में अभी डेज शो करता है कि पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन। अगर आपकी रेगुलर कंटिन्यू जो प्रोसेस है कि आपका सारे वर्किंग हुए हैं, तो पहले दिन का अगर कार्य हुआ है तो पहले पे टिक कर देना है, दूसरे पे टिक कर देना है, तीसरे पे टिक कर देना, चौथे पे, पांचवें भी हुआ तो पांचवें पे भी, और छठे का हुआ तो छठे पे भी। ऐसे जब आप दूसरे सप्ताह पे जाएंगे तो आप फिर लिखेंगे कि 8, मान लीजिए 7 को संडे हो गया, उसके बाद सपोज दैट 8 पे आप शुरू करते हैं तो 8/10/2022 से लेकर के और उसके बाद अगले तक हो जाएगा। उसके बाद में तब आप शुरू करेंगे, पहले दिन पे आएंगे। हो सकता है दूसरे दिन आपकी जो वर्किंग पीरियड डिवाइडेड है वो ना हो पाए, तो आप इसमें पहले दिन तो टिक करेंगे, दूसरे दिन टिक नहीं करेंगे, तीसरे दिन फिर टिक करेंगे, चौथे दिन टिक करेंगे, पांचवें दिन हो गया, छठे दिन हो गया। अब ये दूसरा दिन ये शो कर रहा है कि इस दिन का बच्चे का काम नहीं हुआ है, यानी बच्चों का काम नहीं हुआ है। ये बच्चों की प्रोफाइल को शो करता है। तो आपको इस तरीके से पूरा ट्रैकर जो 22 सप्ताह आपके चलते हैं स्कूलों में, वो पूरे मेंटेन हो जाएंगे। तो ये आपका वार्षिक ट्रैकर है, किस प्रकार से भरना है, आपको ये क्लियर हो गया होगा। और वार्षिक ट्रैकर के बाद हम लोग आते हैं, जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है साप्ताहिक ट्रैकर। साप्ताहिक ट्रैकर को कैसे भरा जाएगा? साप्ताहिक ट्रैकर का फॉर्मेट हमारे पास है, आपको दिख रहा होगा। मैं उसका एक फॉर्मेट लेके बैठा हूँ। ये फॉर्मेट है साप्ताहिक ट्रैकर का। इसमें 3 चीज़ें हैं, महत्वपूर्ण है। एक लिखा हुआ अनुक्रमांक, दूसरा लिखा हुआ बच्चों का नाम, और तीसरा लिखा हुआ सप्ताह। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि जब हम भाषा की बात करेंगे तो भाषा में साप्ताहिक आकलन ट्रैकर जो भरा जाएगा वो कक्षा 1 में 5वें सप्ताह से भरा जाएगा और कक्षा 2 और 3 में तीसरे सप्ताह से भरा जाएगा। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसमें जो है 5वें और तीसरे का ख्याल रखना है कि कक्षा 2 और 3 के लिए ये तीसरे सप्ताह से शुरू होगा और कक्षा 1 के लिए ये 5वें सप्ताह से शुरू होगा। तो अब इसको कैसे करेंगे? तो अनुक्रमांक लिखा हुआ, अनुक्रमांक में 1, 2, 3 लिखा हुआ है। इसको सीरियल मान लीजिए या अनुक्रमांक मान लीजिए, जैसे भी आपको सूट करे उस तरीके से आप यहाँ पे लिख लिए। उसके बाद बच्चे का नाम मैंने एक काल्पनिक नाम कुछ लिख रखे हैं, जैसे अमन है, कोमल है, रवि है। 3 नाम मैंने काल्पनिक लिखे हैं। ऐसे ही आपकी पूरी सीरीज हो सकती है, किसी भी कक्षा की ले लें, कक्षा 1 की, कक्षा 2 की, कक्षा 3 की, तो आप ये पूरे नाम यहाँ पर लिख लेंगे। अब सप्ताह पे आ गए। मान लीजिए हम कक्षा 1 का करने जा रहे हैं तो 5वें सप्ताह शुरू करेंगे। इसमें 1, 2, 3 सप्ताह दिया होगा, लेकिन आप इसको 1 को काट के 5 कर लेंगे, फिर छठा कर लेंगे, फिर 7वां कर लेंगे, फिर 8वां कर लेंगे, ऐसे ही आपका बढ़ता जाएगा। तो आप ये कंटिन्यू कर लेंगे। अब इसको कैसे हम टेस्टिंग करेंगे, कैसे बच्चे को ट्रेस करेंगे, कैसे बच्चे का पता लगाएंगे कि पहले सप्ताह जो भी करवाया गया है उसका बच्चे के अंदर अचीवमेंट है कि नहीं है। अब ये
आओ सीखें एक प्रपत्र है, मैं उसका एक फॉर्मेट आपको दिखाता हूँ। उस प्रपत्र के अकॉर्डिंग आप उसको वो कर सकते हैं। अब इसमें देखिए प्रपत्र मैंने एक मॉडल के रूप में यहाँ पर बनाया हुआ है। अब इसमें देखिए लिखा हुआ है कुछ का लिखा हुआ है, उसके बाद एक वर्ग के अंदर इसमें जो है कुछ अक्षर लिखे गए हैं, कुछ वर्ण लिखे गए हैं, और ऐसे ही ना लिखा हुआ है, कुछ वर्ण लिखे हुए हैं। अब इसमें देखिए का वर्ण जो है 5 बार लिखा हुआ है और ना वर्ण 5 बार लिखा हुआ है। अब एक आपको का वो मान लेना है कि ये 5 और ये 5 10, और का 2 बार, ना 2 बार, यानी 4, 10 4 14, ये कुल मार्क्स हो गए 14, यानी 14 नंबर में अब बच्चे का टेस्टिंग होना है। अब मान लिया मैंने पहला बच्चा अमन है, अमन का मैं करने जा रहा हूँ। तो जब मैंने अमन को देखा तो अमन से मैंने पूछा ये कौन सा वर्ण है, मान लीजिए, तो वो कहता का है। अब का इस प्रकार से कितनी बार इसमें है, हो सकता है वो गिने मिसिंग हो जाए 2-3 बार करने पर, और वो 5 की जगह पर 4 बताए, तो हमें 4 लिख देना है। उसके बाद में अब ना वर्ण पे पूछना, हो सकता है वो 5 बता दे पूरे, तो ये 5 हो गया। ऐसे ही जब का वर्ण लिखने के लिए कहें तो हो सकता है वो लिख ले का को दोनों बार, ना को दोनों बार। तो एक तो यहाँ पर उसने 5 में 4 गेन किया, यहाँ 5 में 5 मिले उसे, और यहाँ 4 पूरे मिल गए। तो 5 और 4 9 और 4 13, तो 14 में 13 नंबर उसको मिले। अब उसके बाद में 14 में 13 हो गए। फिर उसके बाद में अब हम दूसरे बच्चे का टेस्ट करते हैं जो कोमल है। कोमल को देखते हैं, तो कोमल हो सकता है इसमें काउंट करे तो वो 3 बताए, हो सकता है ना वर्ण काउंट करे वो 2 बताए, और हो सकता है इसको लिख ही ना पाए। तो ये 5 वो 3 और 2 5, और इधर 0, तो 5 ही मिला। तो 5/14, यानी 14 में उसे 5 मिला। अब इसको भरने का कैसे करेंगे, इस पर हम लोग आते हैं कि कैसे हमको इसको भरना है, ठीक है ना। अब भरने के लिए सबसे सुटेबल सा वो है कि मैं एक चीज़ बता दूं कि आपसे कई बार हम अपने वीडियो में आपसे चर्चा किए हैं कि यहाँ पर 50 या 50% से कम यदि बच्चा नंबर पाता है तो बच्चा वो बी ग्रेड में जाता है, यानी दूसरे समूह में जाता है। 50 या 50 से कम पाता है सॉरी तो ए ग्रेड में जाता है, अगर 50 प्लस पाता है तो वो बी ग्रेड में जाता है। थोड़ा उल्टा है, इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर 50 से कम पाएगा तो वो जो है ए ग्रेड में होगा, और 50 से अधिक पाएगा तो वो बी ग्रेड में होगा। अब यहाँ पर मान लीजिए मैंने अमन का टेस्ट किया था और आप लोग देख रहे थे कि अमन को कितने मिले थे, 13, तो 13 मिले थे। अब उसके अमन वाले खाने में इधर आपने देखा कि डिकोडिंग वाला जो खाना है वहाँ अमन के खाने में मैंने लिख दिया 13 नंबर पाया है, 13 लिख दिया। कोमल को मिले हैं 5, तो कोमल के खाने में हमने लिख दिया 5। अब देखिए बाकी ऐसे ही टेस्टिंग करते जाएंगे बच्चों का, ऐसे ही नंबर एंट्री करते चले जाएंगे। अब इसमें देखने समझने वाली बात ये है, क्योंकि इसको 5 मिले हैं, 5 मिलने का मतलब ये होता है 13 इसको मिले हैं। अब 14 नंबर पूरा मार्क था, 14 का 50% अगर देखा जाए तो 7 नंबर होते हैं, और इसको 13 मिले हैं, तो ये तो 50% से प्लस है। और अगर 50% से कम मिलते हैं, 50 या 50% से कम मिलते हैं, जैसा कि कोमल में दिख रहा है 5 नंबर मिले हुए हैं, तो अगर 50% से कम मिलते हैं तो उसमें लगाते हैं गोला, यानी नंबर के साथ साथ गोला भी लगाएंगे। और ये देखिए गोला लग गया ना। अब ये क्लियर हो गया कि इसको रेमेडियल की आवश्यकता है और इसको नहीं है। अब ये रेमेडियल इसके लिए रेमेडियल की आवश्यकता है, क्योंकि अभी ये 50% में नहीं जा रहा है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब दूसरा देखिए, इसी सप्ताह में 2 चीज़ें साथ चलती है, एक डिकोडिंग और एक होती मौखिक भाषा। मौखिक भाषा में बच्चे को टेस्ट करना होता है किस प्रकार से। बच्चे को हम कोई कहानी सुना रहे हैं, कोई कविता सुना रहे हैं, बच्चा कहानी सुना, कहानी से रिलेटेड प्रश्न करते हैं, बच्चा उसका उत्तर दे लेता है, वही फिर आ जाता है 50% से ऊपर दे ले जाता है, 50% उससे रिलेटेड प्रश्न का उत्तर दे लेता है। तो अगर 50% से ऊपर
वो दे लेता है तो वो जो है उसके आगे इसमें नंबर नहीं भरना होता है, फिर टिक का निशान लगाना होता है। नहीं लगा दिया हमने टिक, सही का निशान। और अगर 50% से कम उस स्टोरी से या बात करते हैं स्टोरी के संबंध में या कविता के संबंध में, तो वो जो है अगर कम बता पाता है तो वो जो है उसके आगे लगाते हैं माइनस का निशान। ये आपका भर गया पहले सप्ताह का। ऐसे ही दूसरे का, फिर तीसरे का, फिर चौथे का, इस प्रकार से हम इसको पूरा कर लेते हैं। अब तो मुझे लगता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये साप्ताहिक आकलन ट्रैकर है। इस प्रकार से ये भाषा का हमने बात की है, साप्ताहिक आकलन ट्रैकर का। अब हम लोग आते हैं भाषा के बाद हम लोग आते हैं सावधिक आकलन ट्रैकर। 3 प्रकार के ट्रैकर की बात हमने की थी। वार्षिक पे हमने बात कर ली, फिर साप्ताहिक पे बात कर ली, अब हम सावधिक आकलन ट्रैकर पे आते हैं। ये फॉर्मेट आपके सामने है। सावधिक आकलन ट्रैकर में भरना क्या है, ऊपर जिला का नाम है, ब्लॉक का नाम है, स्कूल का नाम है और किस कक्षा का सावधिक आकलन करने जा रहे हैं, कक्षा 1, कक्षा 2 या कक्षा 3, उस कक्षा को भर देना होता है। यहाँ पर भी देखिए अनुक्रमांक दिया है, बच्चे का नाम दिया है, डिकोडिंग दी है, मौखिक भाषा दिया है और टिप्पणी दी है। ये चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें दी गई हैं। अब देखिए इसमें सावधिक आकलन कब करना होता है ये ध्यान में रखना है। सावधिक आकलन जब भाषा का कर रहे होते हैं तो 9वें और 18वें सप्ताह, पहली बार 9वें सप्ताह होगा, दूसरी बार 18वें सप्ताह पे करेंगे। और अगर गणित का कर रहे होते हैं तो 11वें सप्ताह और 22वें सप्ताह करेंगे। तो जब हम मान लीजिए 9वां सप्ताह कर रहे हैं और पहला नाम हमने किसका लिखा था, सबसे पहले मैंने जो काल्पनिक नाम लिया था वो लिखा था अमन का, तो मैंने इसमें भी लिख लिया अमन, इसमें लिखा हमने अमन। और दूसरा नाम लिख लिया कोमल। ठीक है, ये अमन हो गया और ये कोमल हो गई। अब देखिए यहाँ पर डिकोडिंग में आपने देखा था अमन को मान लीजिए ऐसे ही गेन करता है। अमन को जो है डिकोडिंग में मान लीजिए 10 मार्क मिले और उस कोमल को जो है 6 मार्क मिले। अब मौखिक भाषा का जब हम कर रहे होते हैं तो मौखिक भाषा में उसको सही का निशान यानी 50% से प्लस गेन किया है और यहाँ पर माइनस का निशान यानी 50% से बिलो। अब क्या है, इसमें सिर्फ इतना बढ़ता है कि यहाँ एक टिप्पणी का कॉलम आ जाता है। तो टिप्पणी किस पे करेंगे, जिसमें सुधार की आवश्यकता है, यानी कि जिसको रेमेडियल की आवश्यकता है। किस चीज़ की रेमेडियल की आवश्यकता है, अब देखिए रेमेडियल का ये, अब यहाँ पर जैसे मैंने वहाँ पे किया था कि आपको बताया था वर्ण की पहचान को, तो वहाँ पर हो सकता है वो काउंटिंग मिस कर रहा है, या हो सकता है उसे वर्ण का ज्ञान ना हो, या हो सकता है उसे मात्रा का ज्ञान ना हो। मान लिया मात्रा का ज्ञान, इसको मात्रा का ज्ञान है और इसको मात्रा का ज्ञान नहीं है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे टिप्पणी में मात्रा की सही समझ नहीं। ये हो गया आपका, देख रहे हैं, इस तरीके से आपका ये सावधिक आकलन ट्रैकर तैयार हो गया। अब ये बच्चा क्लियर हो गया कि ये कहाँ पर वो हो रहा है और इसको कहाँ पर एक्स्ट्रा आवश्यकता है, एक्स्ट्रा टीचिंग की आवश्यकता है, एक्स्ट्रा फैसिलिटेटिंग की आवश्यकता है, तो ये क्लियर हो जाता है। अब देखिए हम आते हैं गणित के, तो ये क्लियर। वार्षिक ट्रैकर ठीक उसी प्रकार से भरा जाएगा जैसे करते थे कि हम अक्टूबर शुरू कर रहे हैं तो अक्टूबर, और उसके बाद पहले दिन दूसरे दिन टिक लगाना है, जो नहीं होगा उस पर क्रॉस करना है कि इस दिन की क्लास नहीं हो पाई है या मिसिंग है, तो वो आपका वार्षिक ट्रैकर इसी प्रकार से गणित का भी होगा। वार्षिक ट्रैकर के बाद में अब हम आते हैं साप्ताहिक आकलन ट्रैकर पे। इसके साप्ताहिक आकलन ट्रैकर पे अब गणित का साप्ताहिक आकलन ट्रैकर, इसमें देख रहे हैं इसमें डिकोडिंग और उसका वो नहीं है कि आप डिकोडिंग करेंगे या मौखिक करेंगे, ये गणित का है। तो गणित में भी देखिए सीरियल वाइज दिया गया है, आप 1 2 3 करके लिख लेते हैं, फिर इसमें ऐसे ही नाम लिख लेंगे, अमन हो गया, उसका कोमल हो गई, तो आपने ऐसे ऐसे नाम लिख लिया, रेहान हो गया, आपका जो भी नाम है वो ऐसे लिख सकते हैं। देखिए 5वें सप्ताह से ये गणित का जो है वो चल रहा है, तो गणित में 5वें सप्ताह में
क्या है, कितने नंबर गेन किए हैं, वो नंबर यहाँ पर लिख देने हैं। तो नंबर नहीं यहाँ पर लिखना है, आप गणित में ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर गणित में करना ये है कि अगर 50% से कम अचीव कर रहा है तो उसके आगे लिख दें। मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा पंखुड़ी, पहले नंबर पर नाम है पंखुड़ी, पंखुड़ी है, और दूसरे नंबर पर है रोली, दूसरे नंबर पर हमने रोली लिखा। अब पंखुड़ी मान लीजिए 5वें सप्ताह जो भी सिखाया गया, पढ़ाया गया, या गणित में जो भी मान लीजिए नंबर्स का ज्ञान कराया गया, तो नंबर्स का ज्ञान जब उसको टेस्ट किया जाता है तो पंखुड़ी 50% से कम नंबर गेन करती है। तो 50% से कम अगर नंबर गेन करेगी तो किस श्रेणी में जाएगी? तो 50% से कम नंबर गेन करने वाले ए श्रेणी में जाते हैं। तो 5वें सप्ताह में इसमें लिख देंगे ए। और रोली 50% से ज़्यादा नंबर गेन कर रही है तो ये आ जाएगी बी श्रेणी में। ऐसे ही आपका 6ठे सप्ताह, फिर 7वें, फिर 8वें, फिर 9वें, फिर 10वें, इसी तरह से हम करते चले जाएंगे। ये हो गया गणित का साप्ताहिक आकलन ट्रैकर। फिर सावधिक आकलन ट्रैकर। सावधिक आकलन ट्रैकर भी ठीक उसी प्रकार से है। सावधिक आप जानते ही हैं कि सावधिक आकलन ट्रैकर कब होता है? ये गणित में जो है 11वें सप्ताह और 22वें सप्ताह। तो 11वें सप्ताह और 22वें सप्ताह उसी प्रकार से करना है, इसमें ज़्यादा कुछ नई बात करनी है। तो इस प्रकार से आप गणित का कर सकते हैं, कक्षा 1 का, कक्षा 2 का, लेकिन इसमें जो है ए और बी श्रेणी में डिवाइड करना होता है। धन्यवाद। बाकी जो भी आपके क्वेरीज होंगी वो आप ऑप्शन में डालेंगे, हम उसका आंसर ज़रूर देंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।